हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रॉन फ्लो एकेडमी में। तो डीसी सर्किट की बात करने जा रहे हैं अपन लोग आज यहाँ पे। तो एक नया थ्योरम है जिसको अपन लोग बोलते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम। तो यहाँ पे आप लोगों को आज समझना है एक नई तरीके की थ्योरम है जिसका नाम है सुपर पोजिशन। तो सुपर पोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट इस तरीके से होता है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि इन अ लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैविंग more than one independent energy sources। वो भी लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रिकल सोर्सेज होते हैं। तो इस तरीके के इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए जो थ्योरम यूज में ली जाती है, जनरली वो सबसे ज्यादा यूज में ली जाती है आपकी सुपर पोजिशन। अब थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट और समझ लेते हैं अपन लोग। In a linear electrical network having more than one independent energy source, the response in any branch, that is voltage across any branch or current through any branch, is equal to algebraic sum of all responses due to the each individual source acting alone with all other sources related to zero। So यहाँ पे ये चीज बोली गई है, अगर आपके सर्किट के अंदर एक या दो से ज्यादा सोर्सेज अगर है तो वहां पे आप लोगों को एक बार में एक सोर्स को कंसीडर करके सर्किट को सॉल्व करना है। और अगर मान लेते हैं आप लोगों के सर्किट में दो सोर्सेस है तो दोनों सोर्सेस का इंडिविजुअल इफेक्ट निकाल के आपको अलग अलग दोनों का एल्जेब्रिक सम करना होगा। सो आगे और समझते हैं इसको, ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। सो रिड्यूसिंग अ वोल्टेज सोर्स टू जीरो, आपको अगर आपके सर्किट में वोल्टेज सोर्स है तो उसको आपको जीरो करना है, मतलब उसको रिप्लेस करना है शॉर्ट सर्किट से। और अगर आपके सर्किट में करंट सोर्स है तो उसको रिप्लेस करना है यहाँ पे आप लोगों को ओपन सर्किट से। रिड्यूसिंग अ वोल्टेज सोर्स जीरो मींस रिप्लेसिंग इट बाय अ शॉर्ट सर्किट। Reducing current source to zero means replacing it by an open circuit. So it is an important to note that superposition theorem principle is applicable only for independent energy sources। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज के ऊपर ही एप्लीकेबल है। Therefore, while applying the superposition theorem, dependent sources are not considered alone। तो यहाँ पे आप लोगों के डिपेंडेंट सोर्सेज जो है वो कंसिडर नहीं किए जाते। तो ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हो सुपरपोजिशन का एक प्रिंसिपल था यहाँ पे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम को समझने के लिए यहाँ पे हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस तरीके से है, यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फाइंड द करंट इन 9 ओम रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं 9 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है सुपर पोजिशन थ्योरम की हेल्प से। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इस तरीके से होगा यहाँ पे कि आपको सबसे पहले एक बार में एक सोर्स को, यहाँ पे आप बात कर लेते हैं। लेट अस फर्स्ट कंसीडर वोल्टेज V1 एंड reduce the current source to zero। कंसीडर V1 सोर्स एंड करंट सोर्स को आपको क्या करना है, कंसिडर। ये काम आपको करना पड़ेगा। काम करने के बाद में आपका सर्किट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपका 3 वोल्ट एज इट इज, इसको कंसिडर किया है आप लोगों ने। यहाँ आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका 9 ओम रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे करंट सोर्स कनेक्टेड था, इसको आपने क्या कर दिया है, ओपन। ठीक, तो ये ओपन सर्किट हो चुका है। अब यहाँ पे अपन लोग 9 ओम के अंदर जो करंट फ्लो हो रही होगी बिकॉज ऑफ दिस 3 वोल्ट सोर्स, ये अपन लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे। I in 9 ohm is equals to C divided by 6 plus 9। Okay, so is equals to C divided by 15, मतलब कि ये लगभग हो गया आपका 0.2 एम्पियर। तो ये 9 एम्पियर, 9 ओम के अंदर आपने 0.2 एम्पियर करंट कैलकुलेट की है
तब जब आपका ओनली V1 सोर्स एक्टिंग था स्टैंड अलोन। ओके, आपने इसको कंसिडर नहीं किया है अभी। सो ये स्टेप नंबर 1 थी आपकी। नेक्स्ट आप लोगों को अप्लाई करनी है स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 ये बोलती है, 1 मिनट। स्टेप 2, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे आप लोग? नाउ कंसिडर 2 एम्पियर करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं अपन लोग यहाँ पे? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट V1। ठीक, तो ये करने के बाद में आप लोगों को नया सर्किट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। चेक कर लेते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ आपका V1 कनेक्टेड था, ये शॉर्ट हो चुका है अब। ये आपका 6 ओम, ये आपका 9 ओम, और यहाँ पे आप लोगों का एक करंट सोर्स कनेक्टेड है इस तरीके से, 2 एम्पियर। दिस इज योर 9, दिस इज योर 6 ओम। यहाँ पे आपने क्या किया है? शॉर्ट सर्किट कर दिया है। दिया है वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स। सो आप चेक कर सकते हैं सर्किट आपका अभी इस तरीके से अपडेट हो चुका है। आप लोगों ने इसको कंसिडर किया है, इसको शॉर्ट सर्किट किया है। मतलब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना होता है। सो अब यहाँ पे अपन लोग कैलकुलेट करेंगे करंट की वैल्यू flowing in the 9 ohm resistance because of 2 ampere source standalone. So I9 is equals to, this is your I9 dash and this is your I9 double dash. So I9 double dash is equals to 6 divided by 15 into करंट। यहाँ पे अपन ने करंट डिवाइडर रूल यूज में लिया है। करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल ये बोलता है जिसमें आपको करंट निकालनी है उसका उसका अपोजिट रेजिस्टेंस जो कि 6 ओम था, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल मतलब 6 + 9 15 इंटू टोटल करंट। तो ये रूल बोलता है आपका करंट डिवाइडर रूल। तो यहाँ से आप लोगों को वैल्यू देखने को मिलेगी 0.8 एम्पियर। ओके, अब आपको क्या करना है? फाइनली आप लोगों ने इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करते हुए दोनों की वजह से करंट निकालनी है। नाउ अब आप लोगों का नेक्स्ट काम होगा, देयरफॉर करंट इन 9 ohm resistor when both the sources are acting। ये हो जाएगी आपकी टोटल I9, जो कि इक्वल टू होगी अलजेब्रिक सम ऑफ द टू करंट्स। एक, सो टोटल I9 इज इक्वल टू हो जाएगी आप लोगों की I9 डैश प्लस I9 डबल डैश। ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.2 प्लस 0.8, जो कि हो जाएगा इक्वल टू 1.0 एम्पियर। तो इस तरीके से आपने सुपर पोजिशन थ्योरम यूज में लेकर के सर्किट को सिंप्लीफाई करके करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? तो सुपर पोजिशन थ्योरम कब काम में ली जाती है? जब आप लोगों को सर्किट में एक या एक से दो या दो से ज्यादा सोर्सेज गिवन होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।